नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस वैकेंसी को लेकर के फाइनली पॉजिटिव अपडेट निकल करके आ रही है कि केवीएस वैकेंसी आपको 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। सवाल ये उठता है कि जो केवीएस की वैकेंसी की बात लगातार हो रही है, ये किस आधार पर हो रही है कि वैकेंसी जो है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है। अगर केवीएस को लेकर के हाल फिलहाल में कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो कि 19/12/2024 को जारी हुआ था, जहां पर यह बताया गया था कि जो केवीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है 2025 को लेकर के खोला जा रहा है, जहां पर जनवरी से फरवरी के माह के बीच में ये आपके आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही मार्च में इसका वेरिफिकेशन होगा और अप्रैल माह में जाकर के ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका 19/12/2024 को जारी हुआ था। और अगर थोड़ा सा आप पास्ट में चलेंगे तो वहां पर 27/9/2024 को भी इसी प्रकार से एक नोटिफिकेशन आया था, जहां पर प्रमोशन जो आपका होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022 इसका आया था रिजल्ट करके, जो कि पीआरटी से टीजीटी को लेकर के आया था और इसी प्रकार टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी अलग से जारी हुआ था 2019 से 2023 करके। तो ये सारे जो नोटिफिकेशन हैं, ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होने के बाद ही वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा कारण यही है, जैसे ये आपका ट्रांसफर पोर्टल की बात यहाँ पर की जा रही थी वो, और इसी प्रकार से जो मैंने आपको लिमिटेड डिपार्टमेंटल वाला दिखाया वो, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनल होने के बाद ही वैकेंसी देखने को मिलती है। यही सबसे बड़ा कारण है आपका वैकेंसी को लेकर के। सवाल ये भी है कि क्या जो नोटिफिकेशन है उसकी डेट आगे बढ़ सकती है, तो बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि केवीएस को लेकर के इससे पहले भी जब आपका ये LDCE मैंने जो आपको नोटिफिकेशन दिखाया ये आया था, उस समय बातें आ रही थी सामने कि दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। क्योंकि आपको अगर पिछला रिकॉर्ड पता होगा 2022 के दिसंबर में ही आपके आवेदन स्टार्ट हुए थे 5 दिसंबर से। और परीक्षा को लेकर के अगर बात करते हैं तो 2023 के फरवरी माह में परीक्षा आपको देखने को मिली थी, 5 तारीख से स्टार्ट हुआ था, बाकी टीजीटी पीजीटी वगैरह अलग अलग दिनों में देखने को मिला था। तो सवाल उस समय यही आ रहे थे सामने कि आपका दिसंबर में परीक्षा हो सकती है और आपका फरवरी वाला जो मेन पहले आपको देखने को मिला था वही इस बार भी देखने को मिल सकता है, जो कि हुआ नहीं। अगर बात करते हैं क्या इंटरनली है, ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो आपको एक्सटर्नली सामने से दिख रही है, बाहर ही से दिख रही हैं। इंटरनली जो खबर निकल करके आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि आपका जो वैकेंसी है उसको किस किस लेवल पर कंप्लीट कर लिया गया है। उसमें आपके 2-3 चरण जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वैकेंसी के डिटेल को लेकर के जो डिपार्टमेंट लेवल से सारी चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं, वैकेंसी को लेकर के जो ऑडिट वगैरह किया जाता है, और साथ ही साथ एक आपको याद होगा कुछ समय पहले रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के भी आया था नोटिफिकेशन, वहां तक के लेवल को कंप्लीट कर लिया गया। अभी आपका जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, एडवर्टाइजमेंट का ड्राफ्ट बना करके भेजा जाता है, एडवर्टाइजमेंट को लेकर के अप्रूवल वगैरह सारी चीज़ें उसको अभी पेंडिंग में रखा गया है। तो वही आपका कंप्लीट होने में आपको लगभग 1 से 2 महीना तो हर हाल में लगने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं लग सकता, कम नहीं लग सकता, ये एक एक्सपेक्टेड वाला है। अगर बात करते हैं कि एग्जैक्ट कौन से महीने में बात चल रही है वैकेंसी को लेकर के इंटरनली, तो फरवरी माह में बात चल रही है। अब ये भी देखने वाला होगा कि ये सारी चीज़ें को सामने से कह सकते हैं अप्रूवल मिलने में कितना जो है वो समय लगता है, उतना ही टाइम आगे वैकेंसी को लेकर के डेट जो है वो पड़ जाती है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात इंटरनली देखने को मिल रही है वो है आपका ऑफलाइन पेपर को लेकर के। आपको याद होगा कि 2023 वाला जो पेपर हुआ था, जो कि दिसंबर 2022 में आवेदन लिए गए थे, वो ऑनलाइन पेपर हुआ था। कई दिन पेपर चला था, कई शिफ्टों में आपको आयोजित होते हुए पेपर देखने को मिला था। कई लोगों के नंबर अच्छे अच्छे आ रहे थे और जो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसकी वजह से कई लोगों के नंबर अच्छे खासे घट गए थे। वो सारी चीज़ें जो हैं पिछली बार हुई थी। साथ ही इतने सारे क्वेश्चन बनाना भी बहुत ही कठिन काम होता है, वो भी सारी चीज़ें पिछली बार दिक्कतें देखने को मिली थी, क्योंकि एक टाइप के ही क्वेश्चन सारे शिफ्ट में देखने को मिल रहे थे। जो स्टार्टिंग की जो शिफ्ट थी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको लास्ट वाली शिफ्ट तक देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस कर देता है, क्योंकि सबके लिए पेपर एक लेवल का होना चाहिए। उन सारी चीज़ों को आधार में देखते हुए ऑफलाइन पेपर इस बार कराने को लेकर के इंटरनली चल रहा है और लगभग 90 से 100% चांसेस ऑफलाइन ही परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। अगर पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे परीक्षा को लेकर के, तो 2018 में ऑफलाइन पेपर आपका हुआ था। उसके बाद इस बार वाला जो हुआ था वो सीधे ऑनलाइन हो गया था। अगर ऑफलाइन पेपर को आप डाउनलोड करेंगे तो उसका लेवल जो है अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, मतलब आसान तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसका मैं एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था
फिजिक्स का ही टाइप का। द्रव्यमान 40 किलोग्राम की एक वस्तु 15 मीसेक के क्षैतिज वेग के साथ एक सीधी रेखा के साथ चलती है। द्रव्यमान 10 किलोग्राम के स्थिर लकड़ी के ब्लॉक से चिपक जाती है। यदि सतह समतल है तो टकराने के बाद समग्र वस्तु और लकड़ी के ब्लॉक एक वेग के साथ समान सीधी रेखा के साथ चलती है। तो इसमें ऑप्शन 9, 10, 12, 12.5। ऐसा नहीं है कि सवाल बहुत ज़्यादा कठिन है और ऐसा भी नहीं कि बहुत सरल है। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे 2023 वाले पेपर से तो आपको ये पेपर का जो लेवल है वो ज़्यादा कठिन देखने को मिलेगा। अगर आपको पता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है पेपर का लेवल जो है कठिन हो रहा है, परंतु पहले वाले रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हुआ था। 2018 का पेपर का लेवल ठीक ठाक कठिन था, पर 2023 में उतना पेपर का लेवल कठिन नहीं हो पाया था। शायद वो एक कारण ऑनलाइन हो सकता है, उतने क्वेश्चन ना क्रिएट हो पा रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बने हुए देखने को मिले मोस्टली सभी आपको एनसीईआरटी के ही देखने को मिलते हैं। ईवीएस सेक्शन अगर आपने देखा होगा तो पूरा का पूरा ईवीएस सेक्शन आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है। मैथ का लेवल अगर आपने देखा होगा तो वो भी आपको आसान ही देखने को मिला था 2023 वाले पेपर में। कोई क्वेश्चन ऐसा कठिन नहीं था जिसको मैथ नहीं भी आती है, अगर उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है तो आप आसानी से मैथ कर ले जाएंगे। सीडीपी पोर्शन अगर आप देखेंगे तो रटने वाले क्वेश्चन वहां पर देखने को नहीं मिले थे। ऐसे क्वेश्चन थे जो एक एक लाइन के थे और थोड़ा सा ऑप्शन इस तरीके थे कि एक से अधिक आपको ऑप्शन वहां पर सही लग रहे थे। तो इस तरीके वाला पैटर्न पहले था। सवाल ये है क्या जो पहले वाला आपका पैटर्न था जो 2018 में पेपर हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, उस तरीके का पेपर ही बनाया जाएगा। अगर उस तरीके का पेपर बनाया जाएगा 2018 के जैसे तो आपको अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि केवल और केवल 2023 के पेपर के आधार पर आप प्रीवियस ईयर के आधार पर अगर पढ़ाई करेंगे तो 2018 वाले ऑफलाइन पेपर को मैच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 2018 वाले पेपर को एक बार डाउनलोड कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एनसीईआरटी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको केवीएस का थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड पता है तो केवीएस बहुत तेजी से पेपर करा लेता है। अगर पिछला वाला मैंने अभी बताया था कि दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आया था, फरवरी में जो है उसने पेपर करा लिया था, तो दिसंबर इधर आवेदन लेते लेते फिर जनवरी फरवरी मात्र 3 महीना आपको देखने को जो है वो मिला था। और पूरा भी 3 महीना नहीं, क्योंकि फरवरी में तो स्टार्टिंग में पेपर ही लगा दिया गया था। तो दिसंबर जनवरी मतलब कुल मिलाकर के आपको नोटिफिकेशन के बाद तो समय नहीं मिलेगा। ये वीडियो को बनाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ये सुनिए कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है और आप जा करके कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई बैच ज्वाइन कर लीजिए। तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सुपर टेट को लेकर के काफ़ी सालों से लगातार आप सुन रहे हैं, कई लोग बैच ज्वाइन कर चुके हैं, पूरा पूरा कर भी चुके हैं, कोचिंग ऑफलाइन जाकर कर चुके हैं, फिर क्या होता है वैकेंसी नहीं आती है। तो समझदारी किस चीज़ में रहती है? समझदारी ये रहती है कि आप अपनी जो तैयारी है उस चीज़ को पहले पकड़िए। कई लोग ने परीक्षा दी होगी जिसमें आप कमी रह गई थी, किसी का सीडीपी पोर्शन, किसी ने ईवीएस अच्छे से नहीं पढ़ा था, किसी ने इंग्लिश में स्कोर नहीं उतना अच्छा किया था। उन पोर्शन को लेकर के अभी आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, और जब आपका जो नोटिफिकेशन है वो निकल करके आ जाता है उसके बाद आप बैच वगैरह जो है आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग वगैरह कर सकते हैं। और नहीं भी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी भी काफ़ी जो है वो होती है। मोस्टली जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो जो खुद के नोट्स बनाते हैं, आपने देखा होगा, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इस समय कक्षा 6, 7 या किसी भी लेवल की, तो उससे आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं ताकि जब एग्जाम आए तो आपके पास वो सारी चीज़ें पहले से तैयार हों और आप पहले से उस चीज़ को लेकर के समय बचा सकें और वहाँ पर आप अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस सेट वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। तो ये था अभी तक के इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। बाकी ये मैंने आपको इसलिए एक जो ये जानकारी वो दे दी ताकि आप पहले से थोड़ी बहुत अपनी तैयारी उस चीज़ को लेकर करते रहें। DSSB को लेकर के भी बात चल रही लगातार कि वैकेंसी आएगी, तो हो सकता है वो भी साथ में उधर आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिल जाए, तो दोनों की तैयारी आपकी एक साथ जो है वो होती रहेगी। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।